Now let's move to our next event. आज उमूमी तौर पर दुनिया भर में, खास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ख़वातीन के हुकूक व उनकी इज्जत की हिफाजत की बातें बड़े जोर शोर से की जा रही है। लोग मसाइल की तो बात करते हैं, लेकिन उनका हल किसी के पास नहीं। तो आइए इन मसाइल का हल जानने के लिए अपने उस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार आपको हर हफ्ते रहता है। ये बात दीगर है कि हमारा हफ्ता 1 साल के बाद आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IERO TV के प्रोग्राम सच की तलाश की, जिसे इस बार पेश कर रहे हैं स्टैंडर्ड 3rd, 4th और 5th के स्टूडेंट्स। पेश है हमारा खास टीवी टॉक शो सच की तलाश। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IERO TV पर आपका खैर मकदम है। मैं यूसुफ अहमद, आपका मेज़बान। पेश है हमारा वीकली प्रोग्राम सच की तलाश। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हर हफ्ते किसी एक मौजू पर गुफ्तगू करके सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है ख़वातीन के खिलाफ जराइम और उनका सद्देबाब। नाज़रीन, हम बराबर अखबारात और टीवी चैनल्स पर ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम जैसे चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़, जिनसी इस्तेसाल, तेजाब से हमला, जहेज के लिए परेशान किया जाना, यहाँ तक कि कत्ल तक की खबरें पढ़ते और सुनते रहते हैं। हमारे सियासतदां नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण जैसे दिलफरेब नारों और दावों से आवाम को बेवकूफ़ तो बनाते रहते हैं, लेकिन हकीकत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, बल्कि रोज़ बरोज़ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी तो हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि हम मीडिया वाले भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगाकर अपनी TRP बढ़ाने का जरिया तो बनाते हैं, लेकिन मसाइल का ठोस हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। IERO TV आज इस मसले के हल के लिए एक पॉजिटिव और हेल्दी डिस्कशन की शुरुआत कर रहा है। उम्मीद है इस सिलसिले में मुल्क के बाशऊर हजरात मिल बैठकर मुल्क की आधी आबादी की इज्जत, एहतराम और हिफाजत पर गौर करेंगे। आइए इस मुबारक काम की शुरुआत 2 मारूफ ख़वातीन के साथ करते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की मारूफ फेमिनिस्ट डॉक्टर शीतल बजाज और मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर नुसरत आज़मी। इनके अलावा हम कुछ ऐसे ख़वातीन से भी मुलाकात करेंगे जो मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़्यादती का शिकार हुई हैं। आइए गुफ्तगू की शुरुआत हम डॉक्टर शीतल बजाज से करते हैं। शीतल जी, आप तकरीबन 30 साल से नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। आपके ख्याल में इन मसाइल का क्या हल है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद व धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक ठोस शुरुआत की है, वरना आजकल तो नारी उत्पीड़न टीवी चैनल एक कमाई का जरिया बन गया है। रही बात समस्या के समाधान की, तो इसका एकमात्र हल नारी सशक्तिकरण है। महिलाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, उन्हें सरकारी व प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की अनिवार्य शिक्षा दी जाए। डॉक्टर नुसरत, आप शीतल जी से इत्तेफाक रखती हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शीतल साहिबा ने 3 सजेशंस दिए हैं। उसमें पहला मशवरा तालीम से मुताल्लिक है। इस पॉइंट से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि लड़कियों की तालीम का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। UN ह्यूमन राइट्स चार्टर ने 1948 में कहा कि तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है, लेकिन इससे 13.5 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, फ़र्ज है। यहाँ मौका नहीं कि मैं हक और फ़र्ज के फ़र्क को वाज़ेह कर सकूँ, लेकिन इससे इतना तो ज़रूर साफ हो जाता है कि इस्लाम तालीम को कितनी अहमियत देता है। रहे बाकी 2 पॉइंट्स तो मेरी नज़र में दोनों नॉन प्रैक्टिकल हैं। जब हम ख़वातीन की इज्जत व हिफाजत की बात करते हैं, हमारे पेश नज़र 100% ख़वातीन होनी चाहिए, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब, काली हो या गोरी, शहरी हो या नहीं, वो किसी भी ज़ात, नस्ल, इलाका या मजहब की हो, हमारे लिए बराबर हैं। शीतल से जरूर इत्तेफाक करेंगी, किसी भी हुकूमत के लिए मुल्क की 100% ख़वातीन के लिए जॉब का इंतजाम करना मुमकिन नहीं। फिर भी मान लीजिए सारी औरतें काम करने लगे तो आइंदा नस्लों की परवरिश कैसे होगी?
तीसरे मशवरे से मुताल्लिक मैं डॉक्टर शीतल से जानना चाहती हूँ कि वो औरत की इज्जत और हिफाजत से समाज में अमन और अमान चाहती है या खाना जंगी। अगर महिलाएं अपनी सुरक्षा में स्वयं सक्षम हो तो इसमें खाना जंगी की कौन सी बात है। वो सड़क पर लोगों को सबक सिखा देंगी और फिर कोई उनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जब घर में शौहर ने मर्जी के खिलाफ कोई बात की तो 2 घूंसे और 4 लात मारकर घर को अखाड़ा बना देंगी। मैं उसूली तौर पर फिजिकल ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं, लेकिन ये मसले का हल नहीं। तो फिर आपकी नज़र में इस मसले का क्या हल है? इस्लाम औरत को पर्दे का हुक्म देता है, और ये इसलिए नहीं कि उसे दबाकर रखा जाए, बल्कि पर्दे का मकसद औरत की हिफाजत है। बापर्दा खातून समाज की बुरी नजरों से महफूज रहती हैं और उसके मॉलेस्टेशन के केसेस भी नहीं होते। यही नहीं, वो कुदरती मसाइब जैसे सनबर्न, स्किन डिजीजेस से भी महफूज रहती हैं। इस्लाम औरत को तालीम हासिल करने या जॉब करने से नहीं रोकता, बल्कि कुछ उसूल बताता है कि लड़कियां और लड़कों की तालीम के लिए अलहदा स्कूल व कॉलेज कायम किए जाएं और जॉब में खवातीन और मर्दों के लिए अलग शोबे हों। आइए हम आज की अपनी पहली मेहमान से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी आप बीती सुनते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान है मिस शीना। शीना जी से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। आदाब शीना जी, आप IT इंजीनियर हैं, आपके साथ क्या मुश्किल पेश आई? जब मैंने बीटेक किया और मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई तो मैं समझ रही थी कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, मुझे समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, मेरा बॉस मुझे बार बार अपने ऑफिस बुलाता, मेरे साथ बदतमीजी करता और अपने साथ डिनर पर चलने को मजबूर करता। मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ और मुझे इन बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। मजबूरन मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी, फिर दूसरी और तीसरी नौकरी इसी तरह छूटी। अब मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। मेरी सालों की मेहनत, इंजीनियरिंग की डिग्री और लाखों का खर्च मेरे किसी काम ना आया। आपके तशरीफ लाने और अपने तजर्बात शेयर करने के लिए शुक्रिया शीना जी। शीतल जी, शीना जी तो एजुकेटेड हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी, फिर भी उन्हें हैरेस किया गया, कहीं तो कुछ कमी है। समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, इंसान की ज़हनियत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। इसलिए ज़हनियत यानी मानसिकता ही बदलने की जरूरत है। हमारे पैदा करने वाले ने अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन हमारी फितरत में रखा है, इसलिए हम इसे नहीं बदल सकते। हाँ, ज़हनियत बदल सकते हैं अगर इंसान की ज़हनियत ये है कि वो पूरी तरह आज़ाद है, कोई उससे उसके तर्क का हिसाब नहीं लेगा तो हर तरह की बुराई में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे ये एहसास हो कि कोई है जो उसके सारे अमाल की निगरानी कर रहा है, फिर उसे एक दिन उसके सामने हिसाब देना है, तो जरूर भी इसका ख्याल रखेगा कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिस पर उसे सजा मिल जाए। इस्लाम उसी एक निगराह पर ईमान लाने और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। शीतल जी, लोग अगर ईश्वर से डरकर धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जिंदगी गुजारे तो आपको उसमें क्या परेशानी है? मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ। ईश्वर पर विश्वास इंसान को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है, पर मुझे इस्लाम में पर्दे की प्रथा पर आपत्ति है, क्योंकि इससे महिलाओं की तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ कि पर्दे का मकसद औरत को दबा कर रखना नहीं, ना ही उसे तालीम हासिल करने या नौकरी करने या बिजनेस करने से रोकना है। इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिल जाती है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कई सहाबा और ताबईन को तालीम दी, यानी और बहुत सारे मर्दों की उस्ताद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने ज़माने में लेदर टेक्नीशियन थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मसाकीन यानी गरीबों की माँ के लक़ब से मशहूर हैं। आप अपना बिजनेस करती और उसकी कमाई गरीबों में बांट देती। ये मिसालें उसी दौर में खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आज के मॉडर्न दौर में भी मैं ऐसी कई ख़वातीन को जानती हूँ जो पर्दे की पाबंदी के साथ मेडिकल, टीचिंग, यहाँ तक कि पायलट की खिदमत अंजाम दे रही हैं। यदि पर्दा महिलाओं की तरक्की में रुकावट नहीं तो मुझे इस पर्दा पर कोई आपत्ति नहीं। डॉक्टर नुसरत, क्या मुसलमानों की गलती नहीं कि वो बरादरान वतन को इस्लाम की सही तालीमात और अहकाम की हिकमत से वाकिफ नहीं करा सके?
यकीनन ये हमारी गलती ही नहीं बल्कि बदनसीबी है कि हम इस्लामी अहकामात की अहमियत व हिफाजत से दुनिया को वाकिफ नहीं करा सके, बल्कि इससे भी बढ़कर बदकिस्मती ये है कि अक्सर मुसलमान खुद ही इनसे वाकिफ नहीं है। अब मैं आज की अपनी दूसरी मेहमान श्रीमती शकुंतला देवी को बुलाना चाहता हूँ। श्रीमती शकुंतला देवी तशरीफ लाएं और अपनी आप बीती हमें सुनाएं। आदाब शकुंतला जी, हम सब ने तारुफ कराइए और बताइए आपके साथ क्या मामला पेश आया। आज से 4 साल पहले आपने सुना होगा कि कानपुर में 4 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली थी। जी जी, मैं उनकी अभागन मां हूँ। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बड़ा ही दर्दनाक वाक़या था। यूसुफ साहब, वह वाकई पीड़ादायक हादसा था, पर आज हम यहाँ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले क्राइम के विषय में बात कर रहे हैं। क्या उस केस में कोई नई बात सामने आई है? मुझे याद पड़ता है उन बहनों ने जज्बात में आकर आत्महत्या कर ली थी, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। मेरी बेटियों ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उनके पिता के पास उन्हें देने के लिए दहेज नहीं था कि उनकी शादियां कर सकते, और वो चारों अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। मेरी बच्चियों की आत्महत्या के बाद हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो समय याद करके मैं आज भी सिर उठती हूँ। जिस तरह मेरी बेटियां दहेज की भेंट चढ़ गई, ईश्वर ना करे किसी की बेटी को ये कदम उठाना पड़े। तो फिर उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। हम सब उन मासूम बहनों के मुजरिम हैं, और उनके मुजरिम वो भी हैं जो जहेज लेते हैं, और वो भी हैं जो जहेज देते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि दहेज लेने और देने वाले दोनों दोषी हैं, पर इसके लिए देश में दहेज उत्पीड़न कानून मौजूद है। लड़की वालों को चाहिए कि इस कानून का फायदा उठाएं और उन लोगों को जेल भिजवा दें जो दहेज की मांग करते हैं। लेकिन दहेज उत्पीड़न कानून का लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। देखने में आया है कि दहेज उत्पीड़न के ज्यादातर मुकदमे झूठे होते हैं। दहेज उत्पीड़न कानून खुद उत्पीड़न की वजह बन गया है। हम डॉक्टर नुसरत से समझना चाहेंगे कि इस्लाम इस मसले का क्या हल पेश करता है। इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि उल्टे लड़के को मेहर अदा करना होता है। हमारी बदनसीबी ये है कि हिंदुस्तानी समाज से मुतासिर होकर खुद मुसलमानों ने जहेज लेना और देना शुरू कर दिया, जबकि हमें ये चाहिए कि मुसलमान इस्लाम के उसूलों और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक न सिर्फ खुद निकाह करें बल्कि बरादराने वतन को भी इस्लामी तालीमात से वाकिफ कराएं। हम खुद कितना भी सख्त कानून क्यों न बना लें, उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। असली चीज अल्लाह का खौफ है। जब तक लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ ना होगा और उसी के बनाए कानून पर अमल नहीं करेंगे, हमारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। इसलिए ये न सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है बल्कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो हर तरह के तासुब से ऊपर उठकर मुल्क के समाजी मसाइल को हल करने के लिए इस्लामी तालीमात को आम करें। हमारे समाजी मसाइल को हल करने का यही वाहिद तरीका है कि हम अपने पैदा करने वाले के बनाए कानून पर अमल करें। नाज़रीन, आज हमने देखा कि ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम को रोकने में इस्लामी तालीमात अहम रोल अदा कर सकती है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस्लामी तालीमात से लोगों को वाकिफ कराएं। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। अब जरूरत है कि बाशऊर लोग आगे आए और हर तरह के तासुब से ऊपर उठकर मुल्क की सभी तरह की समाजी मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू करें, ताकि हमारा मुल्क अमन चैन का गहवारा बन सके। मैं आज के अपनी दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल बजाज और डॉक्टर नुसरत आजमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मैं मिस शीना श्रीमती शकुंतला देवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाएं। हम अगले हफ्ते फिर एक नए मसले और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakumullah khair, students. The skit was really enlightening as well as entertaining. It brought to our awareness an important issue in an effective manner. We know that Islam is the only way of life which provides complete protection to women. Man-made laws cannot solve our problem. The only law which can solve our problems is the law which has been made by our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, and that is Islamic Sharia